हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम में हम लोग एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, उसका प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं। हच इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। हमारा हेडर फाइल हो गया। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट किए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा बॉडी होगा, यानी कि कोड हमारा लिखाएगा। तो हम क्या लिखना चाह रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया लेना चाहते हैं। तो पहले हम यहाँ पर रेडियस को इनपुट लेंगे। तो लिख लेते हैं इंट रेडियस, ठीक है। अब रेडियस को इनपुट लेना चाहते हैं तो पहले प्रिंट करवाते हैं इंटर रेडियस को, सी आउट इंटर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। फिर सेमीकोलन से बंद कर दिया इसको। अब सी इन इनपुट लेंगे, तो सी इन करेंगे, सी इन रेडियस, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेडियस इनपुट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोड लिखा गया। अब हम लोग आगे एक पाई नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। पाई नाम का वेरिएबल को एक डिक्लेयर करेंगे, उसमें हम लोग पाई के वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं फ्लोट या तो फिर ये जो हम लोग रेडियस को इंटीजर में लिए हैं इसको भी फ्लोट में ले लेते हैं, फ्लोट डेटा टाइप में। तो FL फ्लोट लिख लेते हैं यहाँ पर। फ्लोट रेडियस को हम एक फ्लोट नाम का डेटा टाइप में स्टोर कर लिए, ठीक है। रेडियस जो है हमारा फ्लोट डेटा टाइप में एक स्टोर हो गया। और अब रेडियस को इनपुट ले लिए, यहाँ पे रेडियस हम पॉइंट में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक पाई का वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो इसको भी फ्लोट में ही डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। फ्लोट पाई इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, ठीक है, 14। सेमीकोलन से बंद कर दिए। अब हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाहते हैं, सर्कल का एरिया निकालने चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो काम हो गया, सर्कल का रेडियस इनपुट ले लिए और पाई नाम का एक वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एक एरिया नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जिसको भी उसका भी वैल्यू फ्लोट में ही ले लेते हैं, FL फ्लोट एरिया, ठीक है। अब एरिया में का फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल ऑफ एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू, पाई को हम डिक्लेयर कर दिए हैं, पाई का वैल्यू 3.14। यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू 3.14 डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एरिया इक्वल टू पाई इंटू रेडियस कर दिया, सेमीकोलन से बंद कर दिए। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया को प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे हच इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, ये जो 3 लाइन है हमारा हेडर फाइल हो गया। ये जो 3 लाइन है हमारा हेडर फाइल। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से कोड को स्टार्ट किए, रेडियस नाम का एक के वेरिएबल को डिक्लेयर किए जिसका डाटा टाइप फ्लोट है। फिर इंटर रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे रेडियस को इनपुट लिए जो कि फ्लोट में हमारे इंटीजर फ्लोट डाटा टाइप में हमारा इनपुट लिया गया। फिर पाई नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए, पाई में इसका वैल्यू रख दिए 3.14। फिर एरिया नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए जो भी कि फ्लोट होगा, क्योंकि फ्लोट का मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लोट ही आएगा, ठीक है। तो फ्लोट एरिया नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इसमें हम लोग पाई इंटू रेडियस यानी कि एरिया का सर्कल का एरिया का फार्मूला लिख दिए एरिया में, ठीक है। फिर सी आउट करके एरिया ऑफ सर्कल को प्रिंट करवा दिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग रन करवाते हैं, F11 से रन करवाएं। देखिए हमारा इंटर रेडियस ऑफ सर्कल मान लेते हैं 7, तो एरिया ऑफ सर्कल इज 153.86। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
थैंक यू।